कुछ सब्सक्राइबर है जो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं सर, हमें तैयारी के लिए समय नहीं मिलता, तो हम कैसे टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, जो उपलब्ध है उसका बेहतर प्रयोग हो जाए ना तो ये बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो सरकारी जॉब में है तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, ढांचा कहते हैं, वो तैयार है, नींव बहुत मजबूत है, उस पर धीरे धीरे कुछ काम करना। दूसरी बात ये, ठीक है। तीसरी बात, जो आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो ना, मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, परिपक्वता आपकी बढ़ जाती है और चीज़ों को जो कैच करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। मैं जब मान लो पहले कंपटीशन की तैयारी करता था तो उस समय रट्टा मारता था, है ना, चीज़ों को उतना समझ नहीं पाता था। और आज चूंकि गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं तो थोड़ी सी एक दृष्टि, लंबे समय का अनुभव आ जाता है। जैसे मान लो पहले एक शिकायती पत्र भी लिखना होता था तो उसका रट्टा मारते थे। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि शिकायती पत्र जो है, सबसे पहले तो संबोधित करो, फिर विषय लिखो क्या है, फिर उसको ये कहो कि साहब हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमारी ये समस्या है। फिर उस समस्या की भयावहता बताओ बिल्कुल। जैसे नगर पालिका के कमिश्नर को भी लेटर लिखना, तो आप ये बताओ कि जगह जगह ढेर लगे हुए गंदगी के, कचरा पड़ा हुआ है। फिर आप उस समस्या की भयावहता के साथ में ये बताओ कि मैं अकेला परेशान नहीं हूँ, और लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर बाद के अंदर को पहले बहुत शिकायतें कर चुके हैं, समाधान नहीं हो रहा, अंत के अंदर उसको कहो कि साहब आपसे उम्मीद है कि आप इस दिशा के अंदर उचित कार्रवाई करेंगे। तो आप समझ गए। इसी तरीके से जैसे मान लो कि छोटा सा एक टॉपिक है गांधी जी का योगदान, तो उस समय जो चीज़ें पढ़ते थे उस समय चीज़ें कैच नहीं होती थी, मैच्योरिटी नहीं होती है ना, अडियल तरीके से पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में चूंकि आप आ चुके हैं तो आपके पढ़ने का जो तरीका है वो साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। तो समय उपलब्ध कम है, तो जो जब पढ़ो एक बार तो इस तरीके से पढ़ो कि उसको दोबारा पढ़ने की नौबत ही नहीं आए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक बात बताओ, जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, ठीक है, और आपको एक छोटा सा चैप्टर पढ़ना है और वो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी आपके समझ में आ गया, ये बायोटेक्नोलॉजी है, ये बायोटेक्नोलॉजी का जीवन के अंदर प्रयोग हो रहा है बिल्कुल, तो फिर उसको दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। इसी तरीके से जैसे मान लो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ लिया कि इस साल का फाल्के पुरस्कार इस व्यक्ति को मिला, तब उसको दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है जो उपलब्ध समय है, जैसे कि सुबह का समय है, वो आप बहुत अच्छे तरीके यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑफिस से आकर के उसका अच्छे तरीके यूटिलाइज कीजिए, लेकिन जो अनावश्यक जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। सामाजिक रूप से थोड़े से कुछ समय के लिए अलगाव झेल लीजिए। मित्र दोस्ती, सामाजिक परिवार जो फंक्शन है उसमें घर परिवार के जो और सदस्य हैं उनको जानने के लिए कहिए। सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो उपलब्ध समय है उसका बेहतर प्रयोग करो, और जब भी समय मिले, है ना, जैसे मान लो यात्रा पे भी जा रहे हो तो उस समय उसका यूटिलाइज करो। और दूसरा जो समय है ना, खाली समय है, उसका पूरा यूटिलाइज करो और मेंटल एक्सरसाइज करते रहो। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब जैसे मान लो आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो आप सोचो कि यार मैंने राजस्थान का एकीकरण तो पढ़ लिया, लेकिन राजस्थान के अंदर जो महिला क्रांतिकारी है वो मैंने तैयार नहीं की है, वो मुझे पढ़ने हैं। तो कहने का मतलब जो उपलब्ध समय है उसका बेहतर तरीके से प्रयोग करो, एक पल भी जाया ना करते हुए। सुबह 2.5 से 3 घंटे आप निकाल सकते हैं और शाम को आप 3 घंटे निकाल सकते हैं। छुट्टी वाले दिन पूरा का पूरा टाइम निकाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान क्वांटिटी की बजाय जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो मात्रात्मक की बजाय जो गुणात्मक पक्ष है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तब मनोयोग के साथ में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पूर्ण रुचि के साथ में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तन्मयता के साथ में पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप पिछले सालों के एग्जाम देख लीजिए, है ना, आईएएस में जो सिलेक्ट होते हैं, आरएस में सिलेक्ट होते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, क्योंकि उनमें वो सारी चीज़ें आ जाती है ना, बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।